आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं अंकिता उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी अंकिता जी, कार्यक्रम में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के हमारी रुचि इंग्लिश है। चलिए, इंग्लिश पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि माई मदर एट 66 पोएट्री के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं: ए राधा दास, बी श्वेता दास, सी कमला दास या फिर ऑप्शन डी मौर्य। आपका समय शुरू होता है अब। सर कमला दास। आपने कहा कमला दास। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, कमला दास जी इस पोएट्री के लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न पुरस्कार से कब नवाजा गया था? आपके विकल्प हैं: ए 2001 ईस्वी, बी 2003 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 2012 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफ टाइम। जी 2001, 2012। सर 2012। आपने कहा 2012। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 2001 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम विशाल सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश जिला हरदोई से बात कर रहा हूँ। जी विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए यानी कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं करंट टाइम में स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ में क्लास 12th में स्टडी करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस। चलिए, दिवस पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि पवन दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प है: ए 5 जून, बी 10 जून, सी 15 जून या फिर ऑप्शन डी 20 जून। आपका समय शुरू होता है अब। सर 15 जून। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, 15 जून को पवन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? आपके विकल्प हैं: ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 22 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। आपका समय शुरू होता है अब। सर अनुच्छेद ए 21। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसमें यह कहा गया है कोई भी हमें अपने व्यक्तिगत कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि अगर कोई ऐसा करता है तो हम उस पर केस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प है: ए 1940, बी 1945, सी 1930 या फिर ऑप्शन डी 1950। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी 1930। आपने कहा 1930। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है, 1930 ईस्वी में
फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मुंशी इंसा अल्लाह खां जी का जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प है ए सन 1750 ईस्वी, बी सन 1754 ईस्वी, सी सन 1756 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी सन 1752 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी 1752 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर फिलहाल बिल्कुल सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम श्वेतांचल है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी श्वेता जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में मैं अभी जस्ट फिलहाल ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग किसे कहा जाता है। आपके विकल्प है ए प्रोजेक्टर, बी मॉनिटर, सी सीपीयू या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका समय शुरू होता है अब। जी ऑप्शन सी सीपीयू। आपने कहा सीपीयू। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माना जाता है कंप्यूटर का दिमाग। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि झीलों की नगरी का देश किस देश को कहा जाता है। आपके विकल्प है ए न्यूजीलैंड, बी इंग्लैंड, सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। जी न्यूजीलैंड, फिनलैंड। सर ऑप्शन बी फिनलैंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिनलैंड देश को झीलों की नगरी का देश कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मूंगफली का उत्पादन भारत में सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है। आपके विकल्प है ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। फिर ऑप्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। जी गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर फिलहाल बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम झुमकी है और हम लखनऊ से। जी झुमकी जी, आपका कार्यक्रम में पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इतिहास। चलिए इतिहास विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। आपके विकल्प हैं ए 188 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, बी 189 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक, सी 190 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक या फिर ऑप्शन डी 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी क्या है? जी ऑप्शन डी 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। सर यही है। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर।
आपको बताना है कि जो रुपया यानी जैसे रुपया है उसके स्थान पर जो पा है वहां पे फा लगा दिया गया, तो रुपया यह किस देश की करेंसी है? आपके विकल्प है ए नामीबिया, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन डी यूक्रेन। आपका समय शुरू होता है अब। जी इंडोनेशिया, मालदीव। आपने कहा मालदीव। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। मालदीव में जो है रुपया ये करेंसी है। और चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि ग्रीन एनाकोंडा सांप की प्रजाति सबसे अधिक किस देश में पाई जाती है? आपके विकल्प है ए ब्राजील, बी भारत, सी साउथ कोरिया या फिर ऑप्शन डी नामीबिया। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर। आपने कहा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्राजील देश में सबसे अधिक ग्रीन एनाकोंडा की प्रजाति पाई जाती है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी आपने 2 प्रश्नों के उत्तर फिलहाल सही दिए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम राममणि त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बात कर रहा हूँ। जी राममणि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लौटगी गोरखपुर में कक्षा 9 का विद्यार्थी हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि संस्कृत में है। चलिए संस्कृत विषय पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है? आपके विकल्प है ए तृतीय विभक्ति, बी चतुर्थ विभक्ति, सी पंचमी या फिर ऑप्शन डी सप्तमी। आपका समय शुरू होता है अब। सर चतुर्थी विभक्ति। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में प्रयोग की जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि कर्नाटक राज्य में फिलहाल राज्यसभा की सीटें कितनी है? आपके विकल्प हैं ए 10, बी 14, सी 12 या फिर ऑप्शन डी 8। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी 12। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिलहाल जो कर्नाटक राज्य में राज्यसभा की सीटें 12 हैं और अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अरिजीत सिंह जी का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प हैं ए 1986, बी 1988, सी 1989 या फिर ऑप्शन डी 1987। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। यानी कि 1988। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 अप्रैल सन 1987 में अरिजीत सिंह जी का जन्म हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं विनीत सिंह कानपुर से बात कर रहा हूँ। जी विनीत जी, आपका पुनः कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज मोहन मार्ग आलमनगर लखनऊ में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। बहुत बढ़िया, जानकर अच्छा लगा। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है?
संगीत। चलिए, संगीत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प है ए 1858, बी 1862, सी 1860 या फिर ऑप्शन डी 1864। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1860 ईस्वी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 10 अगस्त सन 1860 ईस्वी में विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि नाग वंश कब से कब तक चला था। आपके विकल्प हैं ए 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक, बी 412 ईसा पूर्व से 356 ईसा पूर्व तक, ऑप्शन सी 412 ईसा पूर्व से 360 ईसा पूर्व तक, या फिर ऑप्शन डी 412 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व तक। आपका समय शुरू होता है अब। सर 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक चला था। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक नागवंश चला था और इसके संस्थापक शिशुनाग थे। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म कब हुआ था। आपके विकल्प है ए 1882, बी 1884, सी 1885 या फिर ऑप्शन डी 1883। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1883 ईस्वी में। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1883 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि फरात नदी की लगभग लंबाई कितनी है। आपके विकल्प है ए लगभग 2700 किलोमीटर, बी लगभग 2800 किलोमीटर, सी लगभग 2900 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी लगभग 3000 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसमें लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। जी 2700 किलोमीटर या 2800 किलोमीटर। सर 2800 किलोमीटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2800 वर्ग किलोमीटर 2800 किलोमीटर फरात नदी की लंबाई है और आपने 4 के चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर मैं मोहित यादव बात कर रहा हूं हरदोई उत्तर प्रदेश से। जी हाँ मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में जो है शिक्षा अपनी कंप्लीट कर लिए हैं जो है, और फिर जो है वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले समय में। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी दिवस। चलिए दिवस पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 3 फरवरी, बी 2 फरवरी, सी 4 फरवरी या फिर ऑप्शन डी 5 फरवरी। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन। जी 3 फरवरी या फिर 2 फरवरी। 2 फरवरी। आपने कहा 2 फरवरी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत सन 1997 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि रेगुलेटन एक्ट किस सन में पास किया गया था। आपके विकल्प हैं ए 1773, बी 1774, सी 1775 या फिर ऑप्शन डी 1777। आपका समय शुरू होता है अब। 1773। आपने कहा 1773।
चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटन एक्ट पास किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2026 में किसे नवाजा गया है। यानी ये पुरस्कार है, आपको बताना है कि 2026 में किसे नवाजा गया है। आपके विकल्प हैं ए नरेंद्र मोदी जी, बी द्रौपदी मुर्मू जी, सी कैलाश सत्यार्थी जी, या फिर ऑप्शन डी आदित्य नाथ जी। कैलाश सत्यार्थी। आपने कहा कैलाश सत्यार्थी जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कैलाश सत्यार्थी जी को 2026 में प्रतिष्ठित लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि आपको जैसा कि पता है कि हमारी जो गंगा नदी है वो राष्ट्रीय गंगा नदी है, यानी कि इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार फिलहाल किया गया है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय का दर्जा कब दिया गया था। आपके विकल्प है ए 2006 ईस्वी, बी 2008 ईस्वी, सी 2010 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 2012 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। 2010। आपने कहा 2010। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2008 ईस्वी में जो हमारी गंगा नदी है इसे राष्ट्रीय लेवल का दर्जा दिया गया था। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जी धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आदित्य, देवरिया जिला यूपी से। आदित्य जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं कक्षा 8 में स्टडी करता हूँ। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर जियोग्राफी। चलिए जियोग्राफी यानी भूगोल पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि जो शनि ग्रह है उसके सबसे उपग्रह का नाम टाइटन है। तो आपको ये बताना है कि इसकी खोज कब हुई थी। आपके विकल्प है ए 1650 ईस्वी, बी 1656 ईस्वी, सी 1655 ईस्वी, या फिर ऑप्शन डी 1654 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी। जी ऑप्शन सी 1655 ईस्वी। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1655 ईस्वी में टाइटन उपग्रह की खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। आपके विकल्प है ए 1871, बी 1872, सी 1873, या फिर ऑप्शन डी 1875। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। जी 1871 या 1875। सर ऑप्शन बी 1875। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, और इसका एकीकरण 2 बार हुआ था, सन 1871 में और सन 1990 ईस्वी में, जब शीत युद्ध का अंत हुआ था। आप हमारे प्रतियोगिता में जुड़े, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप दोबारा से क्वालिफाई करके पुनः आ सकते हैं। जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। श्रोताओं, एक बार फिर हम उन प्रश्नों के उत्तर लेकर उपस्थित हो चुके हैं
जो प्रत्येक दिन हमारे द्वारा पूछे जाते हैं। मेरा पहला प्रश्न था कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मेरा अगला प्रश्न था कि कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है DK शिव कुमार जी हैं। मेरा अगला प्रश्न था खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मेरा अगला प्रश्न था सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अगस्त को मनाया जाता है। मेरा अगला प्रश्न था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1884 ईस्वी में हुआ था। मेरा अगला प्रश्न था कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरी गागरी थे। मेरा अगला प्रश्न था कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरस्तु थे। मेरा आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं विशाल और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं विनीत। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।